हकीकत में लड़की के साथ जो गलत हुआ है, इसका 11 महीने शोषण हुआ। दिल्ली ले जाकर इनको देखा जाए तो वेश्यावृत्ति में ढकेल दिया गया है। उनके साथ ऐसे न जाने कितने गुर्गे होंगे जो ये लड़का जो लेके गया था भागा। सीधा सागंज में कई होटल नाम सुनने में आ रहे हैं जी, ये काम करते हैं, लेकिन अभी पकड़े नहीं गए, शिकायत नहीं। लेकिन जिस तरह से बिटिया 11-13 महीना बाहर है, उसके साथ में बता रहे अपने मुँह से कबूला है कि 4-5 लोग आते थे रात में। और बगल का जो माहौल है, अगल बगल के पास पढ़ो जो लड़कियां पढ़ने जाती हैं, कलान जाती हैं, ताका पर डिग्री कॉलेज जाती हैं, सागंज बड़े बड़े कॉलेज जाती हैं पढ़ने, तो वहाँ पर लोग आके देह व्यापार का धंधा शुरू करवाए हैं। ऐसे हमारे संस्कार, हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति बिगड़ती जा रही है दिन प्रतिदिन। ऐसे में आह्वान करूँगा मैं सभी सामाजिक संगठन को, पुलिस उस पर कार्रवाई करे, उस होटल को बंद करे। और ऐसे भी अभी तो हाईटेक शहरों में मैंने सुना था, देखा था, और हमारे यहाँ ग्रामीण क्षेत्रों में, हमारी पंचायतों में अगर इस तरीके किसी होटल का संचालन हो रहा है और पुलिस का जो रवैया है, मैं समझता हूं कि पुलिस कभी कभी अखबारों में पढ़ने को मिल जाता है कि चोरी की योजना बनाते लोग गिरफ्तार हो गए। बिल्कुल, तो जो योजना बनाते हुए लोगों की भनक अगर पुलिस को मिल जा रहा है, गिरफ्तार कर लेते हैं, तो ऐसी दशा में जहां इस तरीके की हरकतें हो रही हैं, रात दिन हो रही हैं, लगातार वो होटल संचालित हो रहा है, लगातार वेश्यावृत्ति हो रही है, तो ऐसी दशा। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं ब्रिजेंद्र यादव। इस वक्त हम जौनपुर के सागंज में हैं। हमारे साथ एक लड़की है, इनके साथ ऐसी घटना घटी है जो आप सभी बच्चियां सुनेंगी और सिहर जाएंगी। इनके साथ ये घटना घटी है कि ये 11 महीने पहले कि इनके पड़ोसी के सगे चाचा और चाची ने इनको बुलाया और वो लोग बुलाए और इनको बोले तुम्हारी शादी करा देंगे और तुम चली जाओ, घर से भाग जाओ। ये लड़की पढ़ी लिखी नहीं है और इसको बुलाए, अपने घर से भगा दिए, शादी और चली गई दिल्ली। पहले कोर्ट मैरिज का बहाना कराए, इसके बाद वो लोग शादी कराने के झांसा देकर दिल्ली ले गए। वहाँ पर उस लड़के के यहीं बगल में सागंज का पनौली का रहने वाला है लड़का। अच्छा, वो लड़का एक वेनवंशी है, उसके साथ में इनको भगाया, दिल्ली गए। दिल्ली ले जाकर इनका शारीरिक शोषण, रोज़ 4-5 लोग आते रहे। और इस बच्ची का, जिसकी वज़न 55 किलो था, 22 किलो वज़न होकर ये लड़की आई दिल्ली से। अब ये आई तो अपने पहले चाचा के घर गई तो वो लोगों ने इसको भगा दिया। और जो चिरैया मोड़ पे एक होटल चलाते हैं, उनका यही धंधा है। लोग आरोप लगा रहे हैं बार बार, वहाँ लड़कियाँ आती जाती हैं, वहाँ देह व्यापार चलता है। आखिर सवाल ये है कि देह व्यापार क्यों हो रहा है? क्या जौनपुर की पुलिस सो रही है? लोग कहते हैं कि वहाँ पर भारी पैसा रकम देकर जो कॉलेज खुले हुए हैं अगल बगल, वहाँ के बच्चे आते हैं, युवा आते हैं और जाते हैं, अपना पैसा देते हैं और 2-4 घंटे में एंजॉय करके निकल जाते हैं। उसी का शिकार एक लड़की बच्ची। हम इससे पूछेंगे क्या इसके ऊपर बीती है, और लोग इसको जान से मारने की धमकी दे रहे हैं कि ये जान से मार देंगे मुँह खोलोगी तो। आखिर में क्या हुआ इनके साथ? क्या नाम, क्या हुआ था, कैसे घटना घटी, ज़रा बताओ सही से। जी, मेरे अर्जुन चाचा और बिंदु और सीमा, अमर, चारों लोग मिलकर मेरे घर से बाहर शादी के बहाने भगा दिए थे। अच्छा, उसके बाद उसका अमर बेटा ले जाके सागंज स्टेशन पे छोड़ा। विकास नाम का लड़का वहीं पे खड़ा था, वो हमको फिर वहाँ से ट्रेन से लेके गया दिल्ली में गलत काम करवा रहा था, मारने। क्या कर रहे थे? मतलब गलत व्यवहार करता लड़के के साथ, बुला के अपने कमरे बुला के लोगों को बुलाते था जी। अच्छा, कितने लोगों को रोज आते थे? 2-3 लोग आते थे रोज। जबरदस्ती मारता पीटता था, बोल उनके साथ संबंध बनाओ। हाँ, संबंध बनाओ। कितने दिन तक चला ऐसा? 2-3 महीने जब तक थे। 2-3 महीने साथ में रही। वो आपको मारता पीटता रहा, गलत काम करवाता रहा, उसके पैसे लेता रहा जी। फिर इसके बाद क्या, कहाँ गई आप? फिर इसके बाद मौसी के यहाँ उसके गए, अकबरपुर। अच्छा, फिर उसके बाद घर पे गए, पनौली जी। घर वाले, उसकी माँ, उसके पूरे परिवार मेरे को सता रहे थे, खाना पीना नहीं दे रहे, मारने के धमकी, घर में बंद करके रखे थे। उसके बाद सुबह में बोली मेरे को घर छोड़ दो, जब तुम्हारे पास खिलाने का कोई है नहीं तो बोला हम नहीं छोड़ेंगे, तुमको जाना तो चली जाओ, हम कुछ। हाँ, नहीं छोड़े। और आप तुम बीमार होकर वहाँ से आई? मैं बीमार होके आई, मैं मेरे को चक्कर भी आ रहा था, मैं बीमार होके आई। घर वाले थोड़ा मदद दवा किए थे। दवा किए तुम्हारा? आप क्या चाहती हो? तुम्हारे साथ पुलिस ने कार्रवाई किया, जो तुमने मुकदमा लिखवाया? जी, कोई सुनवाई नहीं थाने पे। कहाँ? सागंज आई तुम? सागंज। तुम्हारी सुनवाई नहीं हो रही है? नहीं। तो अगर सुनवाई नहीं हो रही तुम और ऊपर लड़ाई लड़ोगी अपनी जी, न्याय के लिए जी। और तुम्हारे चाचा लोग होटल चलाते हैं, वो लोग क्या करते हैं? वही होटल चलाते हैं माँ वैष्णो देवी के नाम से। अच्छा, वो लोग क्या फिर गलत काम कराते हैं वहाँ से? गलत काम करवाता है, देड़ियाँ लड़की आती है वहाँ, पैसा कमाता है, पैसा कमाता लड़कियों को, देह व्यापार करवाता है। हाँ, धंधा खोला वही। तो ऐसे बहुत सारी लड़कियों को भगाया होगा वो? हाँ, वही काम ही करता है, वो वही काम करता है जी। देखिए, ये लड़की के जो आरोप है, ये पुलिस के ऊपर आरोप लगा रही। बड़ा गंभीर सवाल है कि आखिर में जहाँ पर चिरैया मोड़ पे, वहाँ पर लोग नहीं खड़े होते रात बिरात, वहाँ होटल चल रहा है और देह व्यापार का धंधा चल रहा है। अब शहर छोड़कर गाँव के जो रूरल इलाका है, वहाँ पर ओयो जैसे होटल चलते हैं, और बल्कि कई लोगों ने रील बना के वायरल किया कि यहाँ ओयो होटल खुला हुआ है। हम बताएं आपको कि लड़की जिस तरह से पीड़ित है, इनके बाप चक्कर काट रहे हैं थाने के, कोई मुकदमा नहीं वो लिखा जा रहा है,
और अभी अभी तक ये परेशान है। आखिर में पुलिस इतना देरी क्यों कर रही है होटल मालिक को पकड़ के गिरफ्तार करके जेल भेजने के लिए, और होटल को सीज करने की बात क्यों नहीं कर रही है? अगर ऐसे मामले गंभीर अपराध वहाँ पर हो तो होटल बंद क्यों नहीं हो रहा अब तक? और कितना पैसा पुलिस को लोग आरोप लगा रहे, पुलिस वालों को पैसा देते क्या वो लोग? जी पैसा देता क्या था। कहते रोज 70,000 रुपये महीना देते हम लोग, जी। तभी कुछ नहीं हो रहा है। हाँ। वो लोग धमकी दे रहे हैं तुम्हें जान से मारने की। बड़ा- कौन दे रहा है धमकी? वही अर्जुन, उसकी मम्मी बोल रही कहीं निकलेगी बाहर इसको मरवाएंगे। अच्छा, हाँ, इसीलिए मेरे पापा रिश्तेदारी रखे थे मेरे को। अच्छा, तुम घर पे नहीं जा रहे हो अपने? नहीं, मारने का धमकी उन लोग दे रहे हैं, मार डालूंगा इसको। तुम मार डालो, मतलब जिंदा रहेगी हमें फंसाएगी। लेकिन देखिए दोस्तों, ये बात बताया कि हकीकत में लड़की के साथ जो गलत हुआ है, इसका 11 महीने शोषण हुआ। दिल्ली ले जाकर इनको देखा जाए तो वेश्यावृत्ति में ढकेल दिया गया है। उनके साथ ऐसे न जाने कितने गुर्गे होंगे। जो ये लड़का जो लेके गया था, भागा था, उसका नाम विकास है, विकास बेनबसी, मसपुरवा होते उनकी बात कर रहा हूँ। वो आखिर में वो लोग ऐसे न जाने कितने लड़कों को बुला बुला के काम पे लगाते होंगे, जो वहाँ धंधा करवाएंगे। वो लोग तुम्हें यही काम दिया गया है, ले जाओ, रहो, मारपीट करो और बाद में ला के छोड़ देना, या तो भाग जाएगी तो कोई बात नहीं। ऐसे अनगिनत ऐसे होटल वालों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने की बात है, सरकार करे। और हम लोग इस खबर के माध्यम से कहेंगे ऐसे होटल वालों के ऊपर सामाजिक संगठन के लोग उसके यहाँ जाएं, उसको बंद करवाएं। नहीं तो हमारे अगल बगल का जो माहौल है, अगल बगल के पास पढ़ो जो लड़कियाँ पढ़ने जाती हैं, कलान जाती हैं, ताका डिग्री कॉलेज जाती हैं, सागंज बड़े बड़े कॉलेज जाती हैं पढ़ने, तो वहाँ पर लोग आके देह व्यापार का धंधा शुरू करवाए हैं। ऐसे हमारे संस्कार, हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति बिगड़ती जा रही है दिन प्रतिदिन। ऐसे मैं आह्वान करूँगा मैं सभी सामाजिक संगठन को, पुलिस उस पर कार्रवाई करे, उस होटल को बंद करे और ऐसी बच्चियों जो अनगिनत बच्चियाँ हैं इनके साथ गलत हुआ है और न्याय मिले। इस वक्त हम शाहगंज में हैं, हमारे साथ पूर्व जिला पंचायत बिक्की यादव हैं। जो होटल का मामला है, इसी से मतलब मैं इनसे जानूंगा कि होटल का भविष्य कैसा रहा है और कब से संचालन हो रहा है, और अब तक क्या पुलिसिया रवैया रहा, कितने शिकायत वहाँ पर आए, उनसे बात करेंगे। बिक्की जी, हमारे चैनल में आपको बहुत बहुत स्वागत है। सर्वप्रथम आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार और आपको नमस्कार। जिस होटल की बात आप कर रहे हैं, आते जाते अमूमन ऐसे नज़र पड़ जाती है मेरी भी, लेकिन ये जो शिकायतें अब सामने आ रही हैं इसकी जानकारी मुझे नहीं थी। हालांकि मेरे निर्वाचन क्षेत्र में है वो होटल, इस तरह की कोई कभी जानकारी मेरे संज्ञान में आई नहीं। अगर आई होती तो निश्चित तौर पर समाज में इस तरह के प्रत्यक्ष अगर हरकतें हो रही हैं तो मैं कड़े और बड़े एक्शन लेता। मुद्दा वो होटल हमारे लिए नहीं है, हमारी आपकी बहन बेटियां, बच्चे अगल बगल पास आपके जिला पंचायत के बच्चे, युवा जो पीढ़ी है जी, वो अगल बगल जैसे कलान का एक डिग्री कॉलेज है, एक डिग्री कॉलेज है, बिल्कुल, कृषि इंटर कॉलेज है, ऐसे जो शाहगंज में कई सारे इंटर कॉलेज हैं। जो हमारी सभ्यता संस्कृति है, 2 घंटा निकल कर वो लोग चद्दर पलटी के काम करते हैं वहाँ पर, बिल्कुल। और जिस तरह से लगातार वो आदमी निडर होकर काम कर रहा है, अच्छे लोग शांत हैं, बुरे लोग अपना इस गलत को बढ़ावा दे रहे हैं, गलत काम को। तो इस पर क्या एक्शन होना चाहिए समाज का? समाज से आह्वान करे भाई, समाज ऐसी चीज़ों का बहिष्कार करे। ये समाज के जो समझदार लोग हैं, समाज के जो सीनियर सिटीजन्स हैं, समाज के जो संभ्रांत वर्ग हैं, जिनके चलते हमारी सामाजिक जो कल्चर है वो मेंटेन होती है, ऐसे लोगों को आगे आना चाहिए। मैं आह्वान करूंगा लोगों से, और मैं खुद इसको अब अपनी नज़रों से देखूंगा कि मुझे क्या करना चाहिए समाज के लिए। और ये जो कल्चर विकसित हो रहा है, अमूमन ये कल्चर अभी तो हाईटेक शहरों में मैंने सुना था, देखा था, और हमारे यहाँ ग्रामीण क्षेत्रों में, हमारी पंचायतों में अगर इस तरीके किसी होटल का संचालन हो रहा है, और पुलिस का जो रवैया है, मैं समझता हूं कि पुलिस कभी कभी अखबारों में पढ़ने को मिल जाता है कि चोरी की योजना बनाते लोग गिरफ्तार हो गए। बिल्कुल। तो जो योजना बनाते हुए लोगों की भनक अगर पुलिस को मिल जा रहा है तो गिरफ्तार कर लेते हैं। तो ऐसी दशा में जहां इस तरीके की हरकतें हो रही हैं, रात दिन हो रही हैं, लगातार वो होटल संचालित हो रहा है, लगातार वेश्यावृत्ति हो रही है, तो ऐसी दशा शाहगंज में कई होटल नाम सुनने में आ रहे हैं जी, ये काम करते हैं, लेकिन अभी पकड़े नहीं गए, शिकायत नहीं है। लेकिन जिस तरह से बिटिया 11-13 महीना बाहर रही, उसके साथ में बता रहे अपने मुँह से, उन्होंने कबूला है कि 4-4, 5-5 लोग रहते थे रात में, और उसको उसके सगे चाचा ने बहला, वही होटल वाला ने बहका के भेज दिया, जाओ और कोई दिक्कत नहीं, तुम्हारे बाप शराब पीते हैं तो हम देख लेंगे। नहीं, इसकी भी जानकारी मुझे नहीं रही है। ये तो अभी जब ये हंगामा मैंने देखा थाने पर और प्रशासनिक अमलों में, तब मुझे मालूम चला कि इस बिटिया के साथ ये अत्याचार हुआ है, दुराचार हुआ है। और मुझे लगता है कि ऐसे लोगों को पुलिस कड़ी से कड़ी सजा दे, साथ साथ पुलिस अपनी भी जिम्मेदारी निभाए। बगैर पुलिस की इजाज़त के या मंशा के, बगैर पुलिस की मिली भगत से वेश्यावृत्ति तो नहीं हो सकती, बिल्कुल नहीं हो सकती। पुलिस अगर चाह ले, अगर मैं बात करूं, जो भाजपा सभ्यता संस्कृति सनातन की बात करती है जी, उन्हीं का विधायक यहाँ पर है भाजपा का जी, क्या जिम्मेदारी नहीं बनती भाजपा को? भाजपा के मंत्री यहाँ पर है, कई जी बड़े बड़े हैं जी, उनकी नज़र नहीं पड़ती? सागर जौनपुर जिले के अंतिम छोर पे खड़े होकर ये काम हो रहा है। धाकड़ का नाम सुना है आपने? जी, धाकड़ का जाने हम। हाँ, उस महिला बीजेपी नेत्री का नाम आपने सुना ना, जिसने अपनी खुद की बिटिया को वेश्यावृत्ति में डाल दिया हो, खुद के बॉयफ्रेंड के साथ उसने बिस्तर सौंप दिया हो।
तो वो परंपरा अगर यहाँ पर भी हो रही है तो मुझे लगता है कि उसी परंपरा के लोग यहाँ भी होंगे। तो बीजेपी से तो आप इस तरह की उम्मीद न करें, कम से कम। फिर हम तो देश की जनता की बात करें। मैं जनता की बात कर रहा हूं। सामाजिक लोग मैं भारत का हूँ, भाजपा का नहीं हूँ। भाजपा भारत नहीं है। भाजपा की जो संस्कृति है वो आए दिन अखबारों में, टेलीविज़न पे आप देख रहे हैं। बिल्कुल। भारत की जो संस्कृति है हम उसे बचाएंगे। भाजपा की संस्कृति भारत की संस्कृति पर हावी नहीं होने देंगे। इस बात की तो हम आप यहाँ जिम्मेदारी पर जितने सारे से कॉलेज के प्रिंसिपल हैं और सारे लोग हैं, आप जाके मिलेंगे उन लोगों से? बगल में वहाँ जो विद्यालय हैं, बड़े प्रतिष्ठित विद्यालय हैं। डिग्री कॉलेज भी है, एक इंटर कॉलेज भी है, कुछ नर्सरी के भी विद्यालय हैं छोटे छोटे। मैं सभी प्रबंधकों से मिलूंगा बिल्कुल, और उनसे कहूँगा कि मेरी आवाज़ में आवाज़ बुलंद करें। ये जो कल्चर फैल रहा है गंदगी का, इस पर प्रतिबंध लगे। और इन बच्चों को, जो बच्चे स्कूल टाइम से समय निकाल कर, जो बच्चे अपने परिवार से छुप कर स्कूली ड्रेस में या नाना प्रकार की गतिविधियाँ करने के लिए उस होटल्स में जा रहे हैं, मुझे लगता है कि एक जागरूकता अभियान इस तरीके से चलाना चाहिए। ये गंदे रास्ते हैं, इससे भविष्य नहीं बनेगा। चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, बिल्कुल, दोनों का दैहिक शोषण होगा और दोनों का कल्चर ठीक नहीं होगा। आने वाली पीढ़ी को क्या दोगे? हाँ, जिस खुद ही दलदल से निकले हैं, जिस वयो में जा रही हो या जा रहे हो, अपने बच्चों के लिए उसी वयो का प्लेटफॉर्म तैयार कर रहे हो, वो रास्ता दिखा रहे हो ना। तो जाहिर सी बात है जो आप करोगे आने वाली पीढ़ी को वही संस्कृति के रूप में मिलेगी। मैं समझता हूँ इससे समाज को बचना चाहिए, युवाओं को बचना चाहिए। तो आप अपने चुनावी यात्रा में इस कड़ी को जोड़ेंगे? बिल्कुल जोड़ूंगा, नो डाउट। मेरे लिए समाज बड़ा है, चुनाव नहीं। चुनाव हारना जीतना, चुनाव आते जाते रहेंगे, लेकिन देश रहना चाहिए, संस्कृति रहना चाहिए, मर्यादाएं रहनी चाहिए। हमारे जो बुज़ुर्ग हैं, हमारे जो पुरखे हैं, उनकी विरासत जिंदी रहनी चाहिए। इज्जत से जिया है, सम्मान से जिया है, बिल्कुल, स्वाभिमान से जिया है। हम उसे नीलाम नहीं होने देंगे। हम अपने स्तर की, अपने ज़िम्मे की जो लड़ाई है वो हम निश्चित लड़ेंगे। आपने जानकारी उपलब्ध कराई, निश्चित तौर पर। क्या अपील करेंगे? एक बार अपील लोगों से क्या करेंगे, युवाओं से, जो बहन बेटियां अपने मन शादी करना चाह रही हैं, एक माता पिता का जो सपना है जो टूट जाता है, तोड़ के बाहर जा रही हैं, वो बच्ची वापस आ गई। बड़ा मार्मिक चित्र वो है, कह नहीं सकते जुबान। देखिए, मैं अपनी बहनों से यह अपील करूँगा, मैं अपनी बहनों से अपील करूँगा कि किसी भी तरह की मोहब्बत अगर करनी हो तो सिर्फ माँ बाप से करो आप। क्योंकि घर से जब आप बाहर निकलते हो, आपकी जेब में रुपया नहीं होता है तो कोई काम नहीं आता है। मैं नाम नहीं लूँगा, एक गांव का लड़की लड़के